अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर की एक्सरसाइज 5.9 का पार्ट बी देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमने लास्ट पेयर पार्शियस फिशर आइडल फार्मूलाज जो है उनके थ्रू हमने इंडेक्स नंबर जो है वो फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में हम 1960 को एज अ बेस लेके चलेंगे। हमारे पास 4 कम्युनिटीज़ गिवन है, उनकी प्राइसेस और उनकी क्वान्टिटीज़ गिवन है फॉर 1960 एंड 1965 ईयर्स के लिए। हमने इस क्वेश्चन में हमने जो है वो लास्ट पेयर पार्शियस और आइडल जो है वो तीनों फाइंड करने हैं इंडेक्स नंबर्स। उसके लिए हमारे पास प्राइसेस गिवन थी 1960 की और 1965 की। हमने 1960 की प्राइसेस और क्वांटिटीज़ को एक साथ कर लिया, इसी तरह प्राइसेस को भी एक साथ कर लिया। हमने देखा था कि 1960 को हमने जो है वो बेस ईयर रखना था, इसलिए P0 और Q0 जो है वो हमने 1960 को कर दिया और P1 Q1 जो है वो 1965 को कर दिया। अब हमें फार्मूलाज अगर लास्ट पेयर और पार्शियस उसके लिए हमें चाहिए P0 Q0 P1 Q0 P0 Q1 और P1 और Q1 चाहिए होगा। P0 और Q0 को हम जो है वो सिंपली जो है वो फाइंड कर लेंगे। P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा P0 और Q0 को। इसी तरह हमने बाकी सब जो है वो कॉलम्स भी इसी तरह जनरेट कर लेने हैं। लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर का हमारे पास फॉर्मूला होता है समीशन P1 Q0 डिवाइडेड बाई P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब लास्ट टेबल में हमने देखा था P0 और P1 और Q0 की हमारे पास वैल्यू आई थी 69724 और हमारे पास P0 और Q0 की वैल्यू आई थी 58380। उसको हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 100 के साथ, तो हमारे पास लास्ट पेयर आ गया 119.43। इसी तरह पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने के लिए हमें P1 Q1 डिवाइडेड बाई P0 Q1 जो है उसको आपस में डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो हमारे पास पार्शियस इंडेक्स नंबर आ जाएगा 120.64। फिशर आइडल प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है √P1 Q0 डिवाइड बाई P0 Q0 इंटू P1 Q1 डिवाइड बाई P0 Q1 मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास फिशर इंडेक्स नंबर भी जो कि हमारे पास 120.3 आया है। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास क्वेश्चन में थी, हमने फिशर इंडेक्स नंबर इज एज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पार्शियस। हमने ये बताना है कि जो फिशर इंडेक्स नंबर है वो जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है किसका, लास्ट पेयर और पार्शियस का। अगर हम लास्ट पेयर और पार्शियस दोनों के फार्मूलाज को देखें और फिशर इंडेक्स के फार्मूलाज को देखें तो हम ये नोट करेंगे जो लास्ट पेयर का फार्मूला है जस्ट हमने मल्टीप्लाई बाय 100 जो है वो उसको एक दफ़ा किया है क्योंकि वो हमारे पास दोनों में मौजूद था, ठीक है। बाकी जो है लास्ट पेयर और पार्शियस का फार्मूला मिला के ही हमारे पास फिशर इंडेक्स नंबर का फार्मूला बन रहा है। और अगर हम इसको एज अ ज्योमेट्रिक मीन देखें तो हमारे पास पता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर क्या होता है कि हमारे पास अंडर रूट हम दोनों नंबर जो भी होते हैं हम उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है। और अगर हम फिशर इंडेक्स नंबर के केस में देखते हैं तो अगर हम लास्ट पेयर और पार्शियस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है, जो कि हमारे पास अगर ज्योमेट्रिक मीन हम निकाल रहे हैं तो वो हमारे पास फिशर आइडल इंडेक्स नंबर के ही बराबर है। हमारे पास यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन लास्ट पेयर और पार्शियस का क्या है 120.4 और फिशर आइडल इंडेक्स नंबर प्राइस इंडेक्स नंबर जो हमारे पास निकाला था वो भी 120.03 हमारे पास आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास इसमें गिवन है फिशर आइडल इंडेक्स नंबर भी हमारे पास गिवन है और पार्शियस इंडेक्स नंबर भी हमारे पास गिवन है। फिशर आइडल इंडेक्स नंबर हमारे पास 104.3 गिवन है और पार्शियस इंडेक्स नंबर हमारे पास 103.2 गिवन है। हमने लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। अभी हमने लास्ट जो है वो क्वेश्चन उसमें देखा था कि हमारे पास फिशर जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है लास्ट पेयर और पार्शियस का, ठीक है। तो हमने उसी फार्मूले को यूज़ किया है और हमने क्योंकि लास्ट पेयर फाइंड करना था तो हम इस फार्मूले को थोड़ा जो है अरेंज करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले अंडर रूट रिमूव करने के लिए हमने दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर जो अप्लाई किया, जिसकी वजह से हमारे पास फिशर का स्क्वायर इज इक्वल टू लास्ट पेयर इंटू पार्शियस हो गया, ठीक है। फिर हमने क्योंकि लास्ट पेयर फाइंड करना था तो हमने फिशर को पार्शियस को जो है वो फिशर के नीचे डिवाइड कर दिया और लास्ट पेयर हमारे पास अकेला हो गया। अब हमने क्या करना है, हम जहाँ वहाँ फिशर और पार्शियस है वहाँ हम उनकी वैल्यूज डाल देंगे तो हमारे पास लास्ट पेयर की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 105.4।